सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आपको 14 अगस्त मुबारक हो सर। सबको, आपको भी, हमको, पाकिस्तानी, सब पाकिस्तानी को जहाँ भी दुनिया में हमें सुन रहे हैं, आपको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह 75 साल के हो गए सर हम सारे, यानी कि पाकिस्तान, आपकी बात नहीं कर रहे। एक चीज़ सर बहुत इम्पोर्टेंट जो मुझे आपसे कहनी है कि शायद हमारे और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते, लेकिन वो लोग कहते हैं कि जावेद मियांदाद साहब की वजह से नहीं हो पाए। वो अच्छा ही हुआ नहीं हुई ना। अच्छा, तो उनसे लेना क्या है? उन्होंने आज तक कभी है ना समझा ही नहीं कि पड़ोसी होते क्या है। लेकिन वो कहते थे क्योंकि हर मैच में कह के स्कोर कर जाते थे सरकार, क्या बात है। तो इसलिए वो इस चिढ़ की वजह से सर वो आज तक हमारे साथ ताल्लुकात नहीं ठीक हो पाए। हाँ, ये भी हो सकता है। ये मोदी साहब से पूछना पड़ेगा, उनको तो मैं काफी लताड़ता था, फिक्र नहीं। देखो शायद ही जी। कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें आपका जिक्र हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स ना करते। इतना तंग किया है सर आपने उनको, इतना तंग किया है सर कि वो आपको भूलना चाहे भी तो नहीं भूल पा रहे हैं। क्या वजह है सर? लाजिम बात है कि माशाल्लाह कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी हुई हैं, खास वो छक्का वाला तो कोई नहीं बोला, बच्चे अब बड़े भी हो गए फिर भी नहीं भूले। शारजा का 86 का छक्का वो तो मेरे ख्याल में आने वाली हमारी भी नस्लें नहीं भूल सकती। वो मैच तो बड़े होते रहे, ऐसे होते हैं, मगर वो मैच मैं अपनी लाइफ में कहता हूँ कि ना मैंने कभी खेला ना खेल सकूंगा। कि जब मैं खेल रहा था मुझे खुद में हारा हुआ खेल रहा था कि मैच हार गए और जावेद आराम से इतना इतना खेलो, पूरे ओवर खेलो, इज्जत से हार जाए। तो मेरे माइंड में ये था, मैं खेलता था। तो ये एक सबक ये भी है कि जो हमें सुन रहे हैं, जो क्रिकेटर हैं, कि देखें अगर आप खेलते रहें एंड तक एनीथिंग कैन हैपन। आपने अपने आप को हमेशा ऊपर रखना है और हर चीज पॉजिटिव में जाना है। कभी नेगेटिव नहीं सोचें कि अगर आप जाएंगे, आप खेल रहे हैं और आप कहें कि नहीं मैं आउट हो जाऊंगा, ये चीज आनी नहीं चाहिए। मैं कैसे आउट हो जाऊंगा, क्यों आउट हो जाऊंगा? तो कमिटमेंट विद द बॉडी है, सेंस ये वो सारी चीज, तो हर चीज कैन पॉसिबल। सर उसके बाद चेतन शर्मा के साथ मुलाकात हुई सर? मैं इंडिया गया था, बेचारा बड़ा, मैं बल्कि उसको मैंने सपोर्ट किया। चैनल ने मुझे बुलाया था मियांदाद आपके घर में, कोई 7-8 प्रोग्राम किए थे, हम रोडों पे भी करते थे, ये करते थे, बड़ा अच्छा था। हाँ। उधर मैंने इसको बड़ा सपोर्ट किया चेतन शर्मा। वो इसीलिए कि अगर उनका कप्तान, मैं यही कहता हूँ कि अगर इसकी जगह तो कपिल देव खुद कर लेता वो। वो अब अगर एक मार खाली हो गया, क्रिकेट में होता है, ठीक है। जब वो आखिरी बॉल खेल रहे थे आप, कहीं बैक इन माइंड था कि छक्का लग जाएगा, वो भी तवक्कल था बस? मैंने प्लान किया था। प्लान किया था? मैंने प्लान किया था, भी मैं आपको बताता हूँ कि प्लान मैंने ये किया था कि ऐसे वक्त पे आप ये देखें कि बॉलर जो है वो करेगा क्या। ऐसे टाइम पे बॉलर जो है वो 99% यॉर्कर मारेगा, जो बिल्कुल टांग के ऊपर आती है। फिर मैंने ये किया था कि जब मैं ये स्टांस में था तो मैं 2 कदम आगे आ गया था। ओके। अब मुझे पता है कि वो करेगा तो वो टोका लेगा, तो फिर मैंने सोचा था कि मैं लीन करूंगा पीछे, क्योंकि अगर यहाँ भी होगा तो यहाँ से मैं उठा लूंगा। ये तो पूरी साइंस। आई डिड लाइक दैट। मैंने अपना प्रोग्राम बनाया था और जैसे वो आए तो मैं यूं गया हूँ, तो बॉल मुझे फुल टॉस मिल गई। यही सीधी बाहर। वाह 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 वाह। कहने का मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, और उसी के साथ वो बॉलर भी बाहर किया था। और ये प्लान मैंने आपको बता दिया। एक प्लान थी और एक स्ट्रेटेजी क्या बात है सर। सरकार की स्ट्रेटेजी हमेशा से बड़ी कारआमद रही है थ्रू आउट द करियर। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, जैसे उमर शरीफ साहब, अमानुल्लाह साहब के बगैर थिएटर कभी भी नामुकम्मल ही रहेगा, हमेशा उनका जिक्र होगा। क्रिकेट जब भी होगी जावेद मियांदाद साहब का जिक्र होगा। इसमें कोई ऐसा हो नहीं सकता कि इनके जिक्र के बगैर क्रिकेट हो जाए। इवन के पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब लिखी जाएगी बहुत सारी चीजें, ये शारजा कप का जिक्र जरूर होगा कहीं ना कहीं। हमारा सबसे बड़ा मिसाइल ही यही है। मिसाइल ही है। वो बेचारे आधे वैसे ही डर जाते हैं, जाके हाँ यूं यूं कर, ये अभी तो खेला नहीं बोलता है, अभी तो खेला नहीं बोलता है। एक आपकी रेपुटेशन बड़ी मशहूर थी कि यू वर द नॉटीएस्ट इन द फील्ड सर। यू वर द नॉटीएस्ट इन द ग्राउंड। हर एक को उचकल करने, तंग करना, मजाक करना। अगर ये तबीयतन शुरू से ही अगर थे ना तो वो थे ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, ये लोग वो वहाँ जो गेम खेलते थे, हम जाते थे मैच खेलने, जो चैपल और ये वो सब पीछे से लगे होते थे। यू कांट बिलीव इट। अच्छा। फर्स्ट सेकंड थर्ड रॉडनी मार्श एवरीबॉडी वाज जो था ना वो, तो उनका एक
एक क्रिकेट का सिस्टम था ये, हाँ, क्या बात करनी, ये करनी, कुछ बोलना, ये करना, पहले क्रिकेट में यही था। यही था। बाद में ये चेंज होता गया। जो अब तो उन्होंने बहुत सारे माइक लगा दिए सर। माइक के अलावा अब क्रिकेट को है ना काफी वो कर दिया ना, आपने देखा कि कितने लोग आ गए, इन्वॉल्व हो गए, अंपायर इन्वॉल्व हो गए, जरा सी बात नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा आ गया है कि अब उंगली मुंह पे रख के खेले। ऐसा होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन सबसे नास्टी खतरनाक होते थे। क्या कहते बात थे? करता हूँ 75-6। अच्छा, ओके। हाँ बिल्कुल, डेनिस लिली, ये वो हमारी चलती रहती थी, वो आके क्या बोलते थे, हम क्या बोलते थे। आपने एक दफा किसी बॉलर की नकल भी उतारी थी, वो भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर। वो भी आजकल वायरल हुआ हुआ है। वायरल हुआ हुआ है। आजकल वायरल हुआ हुआ है। वो वाली शरारत बताएं जो हमें पता ही नहीं चली अभी तक। हाँ, दिलीप दोषी हाँ, कपिल के शो में मेरा जाता। दोस्त भी था, हाँ, और मैं उससे है ना कहता भी था, तो मैं उसने ऐसी फील्ड रखी थी, तो मैं पहले तो है ना यूँ खेलता था, थोड़ी सी बॉल उछलती थी, मैं कहता था देख दिलीप फील्डर होता तो मैं आउट हो गया था। फील्डर होता तो फिर चुप हो जा, फिर चुप हो जा, फिर उसे, तो मैंने बोला कि एक फील्डर अपने होटल में भी ले ले, अपने कमरे में, वहां भी मारूंगा। वहां छक्का मारूंगा। मगर हम फ्रेंड भी थे भाई, बाद में मिलते भी थे सब थे। तो इंडिया में भी हम क्रिकेट जब खेलते थे, हिट ऑफ द वो होता था आफ्टर द गेम, बड़ा मतलब एटमॉस्फेयर हमारा बड़ा अच्छा होता था। अजाद भाई, एक सवाल है, चेतन शर्मा का आपने कैरियर तबाह कर दिया, उसकी कोई हेल्प की? आपका भी करूं क्या? याद नहीं, आपने इतनी होली खेली है वहां पे, त्योहार ऐसे कि होली के दिन लड़कियां भागती हैं लड़कों से और राखी के दिन लड़के भागते हैं लड़कियों से। देखिए, अगर आप ये सोच के कर रहे होली, आप होली सोच के थोड़ी, कोई होली तो है ही नहीं ना हमारी। हाँ, याद है, अरे होली- क्या अपना अपना त्योहार होता है, अगर उससे बनाने से कोई आपका कुछ नहीं हाँ, वो करना कोई चाहिए। ऐसी बात और लोग नहीं, आप- ऑब्जेक्शन करते हैं ना। वो भी करते हैं, ये हाँ। नहीं कि वो नहीं करते, हाँ, वो भी टेक केयर करते हैं। पाकिस्तान का ये है, हमारे साथ तो कितनी दफा हम जब नमाज पढ़ने वो आए हमारे साथ, अच्छा, वाह, अरे वाह वाह वाह, वाह वाह कहीं नहीं कहते, हम तो जाते हैं दरगाहों पे जाते हैं, वाह हिंदू जाता है हाँ, वो तो दरगाहों जाते पे। हैं। अकीदत और एहतराम तो एहतराम। आपके मन में, वो कहते हैं ना, दुआ फकीरा रहम अल्लाह। हाँ, तो ये तो फकीर की दुआएं लेनी चाहिए, और उधर ये थोड़ी है कि कोई बंदिश है कि वो नहीं आ नहीं, सकता, वो वो नहीं आ सकता। ये तो वक्त के साथ साथ चीजें तंग करनी शुरू कर दी। वो मूसेवाला का गाना जो 295 है, हाँ, पंजाबी में है, कभी आप गौर से सुने, मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ज़रूरी है। तो उसमें तो आज की हार्ड कोर रियलिटी लिखी हुई है कि मजहबों पे डिबेट होगी, तो सारी दुनिया में मजहबों पे डिबेट ही हो रही है। बस सही बात। अब मेरी बात समझे, आप उसके एक एक बोल आप सुनेंगे ना तो नुमान समझेंगे, सर, ये तो तो देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि यार आज यही तो हो रहा है, हाँ। यही तो हो रहा है। नुमान साहब, दुनिया के मजहब तो चलो एक अलग झगड़ा हुआ ना, सियासी पार्टीज में लड़ना शुरू हो जाते हैं, चैनल्स पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये अब जो तो लगता है लड़ने का बहाना चाहिए होता है भाई। ये खत्म जो किए ना, जी, और जी, जो सर। सारी कुछ ये वो किए ये मोदी ने आके, ये तक एक्सट्रीमिस्ट है बिल्कुल, हिंदुइज्म। ओके, इससे पहले नहीं था ऐसा कुछ। जहाँ जहाँ जिस जिन ममालिक में एक्सट्रीमिज्म आया है, वहाँ वहाँ बर्बादी हुई है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जावेद मियादाद साहब, माय हीरो, योर हीरो, आर हीरो इज विद अस। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी। एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सरकार, अब जब तनाव बढ़ता चला गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, अब चीजें मुश्किल है सर, या अब भी वैसे ही देखिए, है? उनके एंड से है, हमारी तरफ से नहीं। हमारी तरफ से नहीं। हमारी तरफ से अभी भी मोस्ट वेलकम है। ये वो ये है कि जब से वो हारना शुरू हुए ना, वहां से ये होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि यार हमारा रहना सहना खत्म हो जाता है, वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनमें आग लगा देते हैं, घरों को तोड़ देते हैं, प्लेयरों के घर को ला देते हैं। ये चीजें हुई हैं, जबकि मैंने टीवी पे खुद बोला कि मैंने कहा यार क्रिकेट में होता है, तुम लोगों में बेचारा वो जो चशम शर्मा था, मैं इंडिया गया